हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी में। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे स्टडी ऑफ कॉलोनिंग वेक्टर, तो उसमें हमने दो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसके वो कंप्लीट कर लिए हैं। ये आज लास्ट टॉपिक है। हम पढ़ रहे थे डीएनए लीगेज। डीएनए लीगेज का हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। सेकेंड पार्ट है जो हमने डीएनए लीगेज के 4 टाइप देखे थे, 4 में से 2 हमने डिस्कस कर लिए थे अपनी लास्ट वीडियो में। ये आगे के 2 पार्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। साइड में बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दिया है इसमें मैमेलियन डीएनए लीगेज में हमने 2 पार्ट फर्दर डिस्कस कर लिए थे पहले ही। आज हमें डिस्कस करना है मैमेलियन क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है मैमेलियन का। मैमेलियन भी एक डीएनए लीगेज मींस एक एंजाइम का ही एक पार्ट है मैमेलियन। डीएनए लीगेज एंजाइम का फर्दर एक टाइप होता है मैमेलियन, उसके बारे में हमें आज देखना है। इन मैमेलियन देयर आर 4 स्पेसिफिक टाइप ऑफ लीगेज। मैमेलियन के अंदर लीगेज के कितने 4 स्पेसिफिक टाइप होते हैं अलग से। क्या? डीएनए लीगेज फर्स्ट, डीएनए लीगेज सेकंड, डीएनए लीगेज थर्ड एंड डीएनए लीगेज फोर्थ, जो किसके अंदर आ रहा है? मैमेलियन के अंदर। अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। डीएनए लीगेज फर्स्ट लीगेट्स द nascent DNA of the lagging strand after the ribonuclease H has removed the DNA primer from the Okazaki fragment। देखिए, फर्स्ट में क्या दिया है डीएनए लीगेज। फर्स्ट में हम किसका यूज करके, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके, कौन से बैक्टीरिया का यूज करके हम डीएनए लीगेज फर्स्ट का प्रोडक्शन करवा रहे हैं। डीएनए लीगेज एंजाइम फर्स्ट का हम प्रोडक्शन करवा रहे हैं कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके। तो क्या दिया है कि इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब राइबोन्यूक्लियेज मतलब क्या है, इसमें आरएनए का यूज हो रहा है। आरएनए की हेल्प से कौन से बैक्टीरिया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जो ओकाजाकी जो बैक्टीरिया है उसके फ्रेगमेंट से राइबोन्यूक्लियस की हेल्प से हम क्या करवा रहे हैं, प्रोडक्शन करवा रहे हैं। देखिए, ये रिमूव्ड आरएनए प्राइमर, रिमूव्ड आरएनए प्राइमर को हम रिमूव करके किससे, राइबोन्यूक्लियस की हेल्प से आरएनए प्राइमर को रिमूव करके क्या बना रहे हैं हम, ओकाजाकी फ्रेगमेंट का प्रोडक्शन करवा रहे हैं। उसके बाद सेकंड है डीएनए लीगेज सेकंड। डीएनए लीगेज सेकंड में देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। अपीयर्स टू बी यूज्ड इन रिपेयर, it is formed by alternating splicing of a protolytic fragment of DNA ligase third and does not have its own gene. Therefore, it is often considered to be virtually identical DNA ligase second। क्या दिया हुआ है, इसका कोई स्पेसिफिक अपनी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। ये किससे कॉम्बिनेट करता है, डीएनए लीगेज थर्ड से कॉम्बिनेट करता है। और इसकी जो वर्चुअली आइडेंटिटी है सिर्फ ये है लीगेज थर्ड से। पूरी इसकी जो आइडेंटिटी है वो किससे डिफाइन होती है, डीएनए लीगेज थर्ड से। ये किसके लिए, रिपेयरिंग के लिए यूज होता है। रिपेयरिंग के लिए कैसे यूज होता है, जैसे कि डीएनए का प्रोडक्शन करवाते हैं हम लेबोरेटरी स्किल्स पे। कोई भी डीएनए किसी भी कंपोनेंट का बैक्टीरिया का डीएनए हो, उसके बाद किसी भी ह्यूमन का डीएनए हो, या फिर किसी में भी अगर हम रिकॉम्बिनेट कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो उसमें हेल्प करता है कौन, डीएनए लीगेज सेकंड एंजाइम। उसके बाद देखते हैं डीएनए लीगेज थर्ड में क्या दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्सेस विद डीएनए रिपेयर प्रोटीन। कॉम्प्लेक्सेस मतलब ये इसमें कॉम्प्लेक्स होगा किसके, डीएनए रिपेयर प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, XRCC1 to aid the sealing DNA during the process of nucleotide excision, repair and recombinant fragment of the cell, non mammalian DNA ligase। क्या कहलाता है ये, नॉन ममेलियन डीएनए लीगेज के फ्रेगमेंट इसके साथ रिकॉम्बिनेट करके, मींस जो नॉन ममेलियन डीएनए लीगेज कहलाता है कौन, जब रिकॉम्बिनेट कर लेता है किसके साथ, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, किसके डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनके साथ कौन रिकॉम्बिनेट कर लेते हैं। जैसे डीएनए का हम लेबोरेटरी स्किल्स पे क्या करवा रहे हैं, प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ठीक है, डीएनए का प्रिपरेशन करवा रहे हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसका कुछ पता कर रहे हैं, उसके अंदर से कुछ आइसोलेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये सारे डीएनए लीगेज यूज होते हैं एज अ कॉम्बिनेशन, एज अ रिकॉम्बिनेंट, एज अ रिपेयरिंग
पर्पज, एज अ रिकॉम्बिनेंट पर्पज। तो इस तरीके से ये हमारे डीएनए लीगेज यूज होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन हैज बीन फाउंड इन टू बी प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, सेल का एनर्जी हाउस होता है, तो वहां पे ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद डीएनए लीगेज फोर्थ देखते हैं। डीएनए लीगेज फोर्थ में क्या दिया हुआ है? कॉम्प्लेक्सेस विद XRCC4 इट कैटालाइज द फाइनल स्टेप ऑफ द नॉन हेमोलोगस एंड जॉइनिंग डीएनए डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर पाथवे। अब यहाँ पे क्या आया? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का जो डीएनए होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए या फिर आरएनए का जो कॉम्बिनेंट होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, उसमें रिपेयरिंग मेथड में लास्ट प्रोसेस में ये डीएनए लीगेज फोर्थ टाइप यूज होता है। ओके, उसके बाद दिया है थ्रोम्बोस्टेबल। अब थ्रोम्बोस्टेबल ये लास्ट पार्ट है आपका डीएनए लीगेज के अंदर दिया हुआ है। थ्रोम्बोस्टेबल डीएनए लीगेज का ये फोर्थ पार्ट है थ्रोम्बोस्टेबल। तो इसके बारे में देखते हैं। ड्राइव्ड फ्रॉम अ थ्रोम्बोफिलिक bacterium, the enzymes is stable and active at much higher temperature than conventional DNA ligase. Its half-life is 48 hours at 65 degrees Celsius and greater than 1 hour at 95 degrees Celsius. Ampligase DNA ligase has been shown to be active for at least 500 thermal cycles, 94 degrees Celsius and 80 degrees Celsius or 16 hours of cycling. This exceptional thrombo-stability permits extremely high hybridization, stringency and ligation specificity. अब देखिए इसमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये थ्रोम्बोस्टेबल। थ्रोम्बोस्टेबल का मतलब है कि स्टेबल किस तरीके से, जो हम डीएनए लीगेज बना रहे हैं, डीएनए लीगेज मीन्स ये एंजाइम का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, अब ये स्टेबल किस तरीके से रहेगा, कौन कौन से टेम्परेचर पे स्टेबल रहेगा, कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल रहेगा, कितने टाइम के लिए रखना है, सिर्फ वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेबल एट मच हायर टेम्परेचर देन कन्वेंशनल डीएनए लीगेज। जो कन्वेंशनल डीएनए लीगेज होता है उससे ज्यादा जो ये हमारा बनता है आपका डीएनए लीगेज, ये जो ममेलियन डीएनए लीगेज जो हम प्रिपेयर कर रहे थे, इसका जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा हाई होता है। उसके बाद इट्स हाफ लाइफ इज 48 आवर्स। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 48 आवर्स, 48 घंटे एट 65 डिग्री सेल्सियस। बनाने के बाद इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 48 आवर्स। ओके, उसके बाद इसके कितने डिग्री सेल्सियस पे ये रख सकते हैं हम इसे? 65 डिग्री सेल्सियस पे एंड ग्रेटर देन 1 आवर एट 95 डिग्री सेल्सियस। Ampligase DNA ligase has been shown to be active for at least 500 thermal cycles, 94 degree Celsius or 80 degree Celsius or 16 hours of cycling. This experimental thrombus permits extremely high hybridization, stringency and ligation specificity. यहाँ पे क्या बताया है कि अगर आपको थर्मल, उसका कितने थर्मल रहता है, थर्मल जो प्रोसेस होती है, थर्मल साइकिल होती है, मीन्स उसकी क्या कंडीशन आपको पता चल जाए, एटमोसफेयर पता चल जाए, ह्यूमिडिटी पता चल जाए, उसके लिए 500 थर्मल से उसे क्या कॉम्बिनेट करके रखा जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 90 और 80 डिग्री सेल्सियस पे आप रख सकते हैं 16 घंटे के लिए। ठीक है, तो 16 घंटे के लिए किस पे रख सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा रखना है तो यहाँ पे देखिए मोर देन 1 आवर्स के लिए अगर आपको ज्यादा करना है, अगर 1 घंटा और ज्यादा चाहिए तो आपको कितने पे रखना पड़ेगा? 95 डिग्री सेल्सियस पे उसे क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, सो ये हो गया हमारा डीएनए लीगेज भी कंप्लीट। पूरा हमने क्या पढ़ लिया? स्टडी ऑफ कोलोनिंग वेक्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक को लेके, क्योंकि हमारा सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। सेकंड टॉपिक जल्दी ही हम स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से हाँ, आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हमने पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं इसी चैनल पे, AA वैदिक ज्ञान केडी पे। लास्ट यूनिट हमारी 5th यूनिट फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसमें दी हुई है वो कंप्लीट हो गई है हमारे दूसरे चैनल केडी फार्मा ज्ञान पे। 3rd यूनिट हम ऑलरेडी यहीं पे कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड यूनिट चल रही है, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है और 5 से 6 वीडियो में ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 5th यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी केडी फार्मा ज्ञान हमारे दूसरे चैनल पे। हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं 4th यूनिट। तो 4th और 2nd यूनिट एक साथ कंप्लीट हो गया, आपके पूरा फार्मा
बायोटेक्नोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फार्माकोलॉजी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं पूरी 6th सेमेस्टर की, तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।